आज का सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, चैप्टर है रॉक्स। आज हम रॉक्स के बारे में जानेंगे कि इनका कैसे फॉर्मेशन होती है, इनकी किस तरह की चट्टानें होती हैं, क्या इनके अंदर चेंजेस आते हैं, किस किस कारण चेंजेस आते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि चट्टानें क्या होती हैं। भूपटल के सभी कठोर एवं मुलायम पदार्थ चट्टान कहलाते हैं, यानी इस क्रस्ट के ऊपर जो भी पदार्थ पाए जाते हैं वो सभी के सभी चट्टान कहलाते हैं। जैसे पत्थर, बालू, मिट्टी, ये भूपटल के ऊपर जो भी पदार्थ हैं वो खनिज नहीं है, वो चट्टानें कहलाती हैं। ये चट्टानें बहुत मुलायम भी हो सकती हैं और बहुत कठोर भी हो सकती हैं, जैसे ग्रेनाइट। और अगर हम इनके प्रकार की बात करें तो चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें। अगर हम इसके इंग्लिश वर्जन की बात करें तो इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। 3 तरह की चट्टानें होती हैं। इनके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आग्नेय चट्टान की कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के समय भूगर्भ से निकलने वाला लावा और मैग्मा के ठंडा होकर जमने से इनका निर्माण हुआ है। यानी जो एस्थनोफियर से जो मैग्मा बाहर निकलता है और पृथ्वी के भूतल के ऊपर आकर ठंडा होता है, तब इन आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का ही निर्माण हुआ। इसी कारण इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है, यानी प्राथमिक चट्टानें भी इनको कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप प्राथमिक चट्टानें बताइए कौन सी होती हैं, और उसमें ऑप्शन मिल जाए आपको अवसादी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें और कायांतरित चट्टानें, तो हमेशा याद रखना है कि जो आग्नेय चट्टानें हैं वो सबसे पहले प्राथमिक चट्टानें कहलाएंगी। आग्नेय चट्टानों के अपक्षय, अपर्दन और इनके रूपांतरण से जो अन्य प्रकार की जो चट्टानें हैं उनका निर्माण होता है। आग्नेय चट्टानें रवेदार होती हैं, यानी क्रिस्टल्स होते हैं इनके अंदर। इन चट्टानों के अंदर परत नहीं होती और ये नेचर में बहुत ही सॉलिड होती है, कठोर प्रकृति की होती है। इन चट्टानों में परतों का अभाव होता है, यानी इनमें परतें नहीं पाई जाती। जैसे अवसादी चट्टानों के अंदर परतें पाई जाती है, इसमें परतें नहीं पाई जाती, लेकिन इनके अंदर जोड़ पाए जाते हैं। और जिन जो जोड़ होते हैं उन्हीं के सहारे पानी उन शैलों के अंदर चला जाता है। ज्वालामुखी चट्टानों में रवों का विकास होने के कारण वे कांच की तरह दिखाई देती हैं, जैसे ऑब्सीडियन। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, यानी जो फॉसिल्स होते हैं, क्योंकि अगर जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर से निकल कर आ रहा है, एस्थनोफियर से निकल कर आ रहा है, मैग्मा चैम्बर से निकल कर आ रहा है वो एक बहुत ही तप्त लावा होता है, जिसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, तो उसके अंदर फॉसिल्स मिलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है। तो इसलिए इन चट्टानों के अंदर किसी प्रकार के फॉसिल्स यानी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और बेसाल्ट, ग्रेनाइट, डोराइट, पेगमेटाइट, गैब्रो, ऑब्सीडियन, डोलोराइट, एंडेसाइट, पेरिडोटाइट, पिचस्टोन, फेल्साइट आग्नेय चट्टान के ये मुख्य रूप से उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं कि आग्नेय चट्टानों के अंदर भी 2 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। वो कैसे पाए जाते हैं? एक को बोलते हैं आंतरिक आग्नेय शैल। आंतरिक आग्नेय शैल, जिसको हम इंट्रूसिव रॉक्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। एक होती है बाह्य चट्टानें, जिसको हम एक्सोजेनियस रॉक्स बोलते हैं। इसके बारे में अगली स्लाइड के में बताएंगे कि इस आंतरिक आग्नेय शैल कौन सी हैं, बाह्य चट्टानें कौन सी हैं। आंतरिक आग्नेय शैल है जो ये अलग अलग से शेप्स बनाती हैं। बाह्य जो चट्टानें हैं वो अलग तरह की उनकी फॉर्मेशन होती है, उनके मिनरल्स अलग होते हैं, उनके कठोरता अलग होती है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। ये आंतरिक आग्नेय शैल, इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं, जैसे ये जो दिख रहा है ये सारा का सारा ये आपका मैग्मा चैम्बर है। ये भी मैग्मा चैम्बर, ये देख रहे हैं जो आप, ये देखिए, ये जो यहां से जो मैग्मा निकला है ये यहां फैल गया है ये, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया।
ऐसे ही इस पोर्शन के अंदर है, ये जो मैग्मा है यहां से निकला और यहां फैल गया, लेकिन इस भूपटल के ऊपर नहीं आ पाया। लेकिन इस पोर्शन में क्या है, इस मैग्मा चैम्बर से लावा बाहर निकलता है और ये वोल्केनो के रूप में भूपटल के ऊपर आ जाता है। ये जो अंदर जो चट्टाने जो बन गई हैं, अब ये क्या होगा, ये मैग्मा यहां तक ऊपर उठ के आ गया, यहां पर एक तश्तरी नुमा इसने एक चट्टान का रूप धारण कर लिया। अब ये धीरे 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 ठंडा होता जाएगा और एक चट्टान का रूप धारण कर लेगा। ऐसे ही ये एक चट्टान का रूप धारण कर लेगा। लेकिन जो इस मैग्मा चैम्बर से जो मैग्मा बाहर आया है वोल्केनो के थ्रू, वो सारा बाहर आ जाएगा, वो भूपटल के ऊपर बाह्य चट्टानों का होगा। लेकिन जो अंदर ही अंदर जो ये मैग्मा जम जाएगा ठंडा होकर, उनको बोलते हैं आंतरिक आग्नेय शेल्स। इनको हम इंट्रूसिव रॉक्स भी बोलते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। आंतरिक आग्नेय शेल। अभी हम इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि आंतरिक आग्नेय शेल की क्या क्या खासियत है, क्या क्या विशेषताएं हैं इनकी। सबसे पहले इनको पातालीय चट्टानें भी कहते हैं और इनका निर्माण पृथ्वी के अंदर गहराई तक होता है। ये हमने पहली स्लाइड में बताया था कि जो पृथ्वी के अंदर ही जो चट्टानें बनती हैं मैग्मा के ठंडा होने से, उनको पातालीय चट्टानें बोलते हैं और वो काफी गहराई के अंदर होती है। पृथ्वी की आंतरिक गहराई में तापमान की अधिकता के कारण इस चट्टान को ठंडा होने में गति मंद होती है। ये सीधी सी बात है कि अगर पृथ्वी के अंदर ही रह जाएगा अगर मैग्मा, वो बाहर नहीं आ पाएगा, तो ठंडा होने में उसको समय लगेगा। इसलिए इन चट्टानों के अंदर जो लावा होता है, जिस लावे से वो चट्टानें बनती हैं, वो उसका जो ठंडा होने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, यानी वो काफी टाइम लगता है उसको ठंडा होने में, और उससे आंतरिक जो चट्टानें बनती हैं उसमें बहुत लंबा समय लगता है। इस वजह से इसमें रवे बहुत बड़े बड़े बनते हैं, यानी टेम्परेचर बहुत लंबे समय तक बना रहता है, मैग्मा ठंडा होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। इसी के कारण इन चट्टानों के जो रवा होता है, जो क्रिस्टल्स होते हैं, वो काफी बड़े होते हैं। और इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रेनाइट, गैब्रो और डायोराइट, ये इसके एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो ये था हमारा आंतरिक आग्नेय शेल के बारे में, इसकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में। नेक्स्ट स्लाइड। अभी देखिए, ये जो इंट्रूसिव रॉक्स या पातालिक चट्टानें या आंतरिक चट्टानें, ये हैं सभी आग्नेय चट्टानों के प्रकार। आग्नेय चट्टानों के आंतरिक जो चट्टानें हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं हम इसको पातालिक चट्टानें भी बोल देते हैं, आंतरिक चट्टानें ही बोल देते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश के अंदर इनको इंट्रूसिव रॉक्स बोला जाता है। अभी इस पिक्चर के द्वारा हम समझते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सी रॉक्स बनती हैं, किस प्रकार की चट्टान को कौन सा नाम दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके मास्टर डिग्री तक में आएगा। ये लास्ट जब आप नेट का एग्जाम दोगे तो उसके अंदर भी इनसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसके ऊपर आप विशेष फोकस रखना कि कौन सी किस प्रकार की आकृति को क्या कहते हैं। ये देखिए, यहां ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन ये ऐसे उभार लेके और ये इस तरह से आया हुआ है, यानी ये जमीन के अंदर ही लावा ऊपर की ओर उठता है बहुत बड़े एरिया के अंदर, और वो बहुत दूर तक नहीं उठ पाता है। इसको बोलते हैं बैथोलिथ, इसको बैथोलिथ बोलते हैं। लेकिन है ये जमीन के अंदर ही, ये बाहर नहीं है। अब इससे ऊपर कुछ उठकर ये देखिए, ये भी मैग्मा ही है, और ये यहां पर ऐसे फैल गया लावा प्रवाह, ये आ गया बाहर, इसको बोलते हैं लावा प्रवाह। लेकिन हम इसके अंदर केवल इसके अंदर की पृथ्वी के अंदर ही जो चट्टानें बनती है उसके बारे में ही फोकस रखेंगे। अब आइए इस शेप्स के ऊपर, ये देखिए यहां से लावा निकलकर यहां जा रहा है, यहां जा रहा, एक ये साइड में आ गया, अब ये ऊपर ये एक तश्तरी का निर्माण करता है। ये देखिए, जब भी उल्टे तवे के साइड तरह ये जब आपको शेप मिले तो इसको बोलते हैं लैकोलिथ। आपको इसको इसी तरह याद रखना है कि जैसे उल्टा तवा होता है, इस शेप्स में जो भूमि के अंदर जो आंतरिक चट्टानें बनती हैं उसको बोलते हैं लैकोलिथ। और जो सीधे तवे की समान हो जाता है, जैसे वो अंदर की तरफ में उसकी गहराई होती है, बाहर की साइड बराबर की साइड में थोड़ा ऊंचा होता है, उसको बोलते हैं लैपोलिथ। अब बात करते हैं सीधी। ये जो सीधा बिल्कुल एकदम सीध में जाता है और पृथ्वी की क्रस्ट को फाड़कर बाहर निकल आता है,
वो होता है ज्वालामुखी, बाहर निकल गए। ये देखिए, ये पृथ्वी, ये आपकी क्रस्ट है, ये बाहर निकल गए लावा जमीन को फाड़कर, इसको ज्वालामुखी बोलते हैं। ये जो साइड में जो चली गई लेकिन बाहर नहीं निकल पाई, ये देखिए यहां तक आके रुक गया क्रस्ट के ऊपर, इसको बोलते हैं डाइक, इसको डाइक बोलते हैं इसको। ये जो बराबर में चला गया, ये देखिए, ये अब कोई ये सोचे कि ये सब ये ऊपर जाते हैं, ये बराबर में क्यों चले गए? ये बराबर में इसलिए आ जाते हैं, जहां भी नरम चट्टानें इनको मिलती है वो वहीं के ऊपर उसको प्रेशर लगाते हैं और उसको आगे की तरफ धकेल देते हैं। जहां तक इनका प्रेशर चलता है, जहां पर, वहां तक ये पहुंच पाते हैं। जब इनका प्रेशर कम हो जाता है तो वहां रुक जाते हैं। अभी इसका प्रेशर यहां तक नरम चट्टानों के अंदर आया और यहां तक आ गया, अब ये यहां आके रुक गया। अब इसके अंदर एक खास बात है कि जो पतली होगी, ये थोड़ा मोटा है, इसको बोलेंगे सिल। ये देखिए सिल का यहां पर लिखा हुआ, इसको बोलेंगे सिल। अगर ये ऐसे ही टेढ़े रूप में यहां आ जाए, लेकिन वो इसके इतनी मोटी ना हो, लेकिन डायरेक्शन ऐसे ही हो बिल्कुल टेढ़ी, लेकिन वो पतली हो, उसको बोलेंगे शीट। तो आपने शीट में और सिल में ध्यान रखना है। सिल थोड़ी मोटी मोटी प्रकार की एक चट्टान होती है और जो शीट होती है वो पतली होती है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। फिर बात करते हैं बाह्य चट्टानों की। बाह्य चट्टानें ये तो थी पृथ्वी के अंदर, जो लावा बाहर नहीं निकल पाया उसके कारण जो बनी चट्टानें, वो था आंतरिक चट्टानें। अब बात करते हैं बाह्य चट्टानों। बाह्य चट्टानें वे चट्टानें हैं जो लावा क्रस्ट को फोड़कर बाहर भूमि पर निकल आता है और उसके ठंडा होने से जो चट्टानें बनती हैं, वो आग्नेय चट्टानों का बाह्य चट्टानें स्वरूप है। ये देखिए, ये लावा जमीन को फोड़कर बाहर निकलने के बाद ये जब बहकर चलता है और ये ठंडा हो जाता है, तो उससे ये आग्नेय चट्टानों की बाह्य चट्टानें बनती हैं। होता है उस काली मिट्टी को हम रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। और जो भारत का जो दक्कन का जो पठार है, वो सारा का सारा आग्नेय चट्टानों से ही बना हुआ है, जिनको बाह्य चट्टानें बोलते हैं। और ये जो रेगुड़ मिट्टी या काली मिट्टी है, ये महाराष्ट्र, गुजरात, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश और कर्नाटक, छत्तीसगढ़, यहां इस हिस्से में फैली हुई है। इस मिट्टी की एक खास विशेषता है, ये पानी को बहुत लंबे समय तक अपने अंदर सोखे रखने की इसकी अक्षमता होती है। इसके अंदर कपास बहुत अच्छी होती है, मक्का बहुत अच्छी होती है, गन्ना बहुत अच्छा होता है। इसलिए इस काली मिट्टी को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। और ये काली मिट्टी जो है वो इन्हीं चट्टानों से, आग्नेय चट्टानों से ही बनी है। नेक्स्ट स्लाइड में अवसादी चट्टानें। अब बात करते हैं हम अवसादी चट्टानों के बारे में, जिनको सेडिमेंट्री रॉक्स भी बोलते हैं इनको। अवसादी चट्टानों, सबसे पहले हम इसके एक छोटा सा डेफिनेशन, मीनिंग के बारे में जान लेते हैं कि कहते किसको हैं अवसादी चट्टानें। बहुत से लोग बताते हैं कि ये अवसादी चट्टानें, लेकिन उनके मीनिंग अगर उनसे जब हम लिखते हैं तो उसमें वो थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो इसलिए इसकी थोड़ी सी डेफिनेशंस इसकी ध्यान में रख लेना। अवसादी चट्टानों से तात्पर्य है कि प्रकृति के कारकों के द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारकों के द्वारा पर्त जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है। इन्हें ही अवसादी चट्टानें कहते हैं। अवसादी शैलों का निर्माण जल, वायु, हिमानी किसी भी कारक द्वारा हो सकता है। इसके आधार पर अवसादी शैलें जलज, वायु, हिमनदीय प्रकार की होती हैं। यानी अगर हम सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो जो आग्नेय चट्टानें हैं, देखिए आग्नेय चट्टानें प्राथमिक चट्टानें हैं, भूमि के ऊपर आने वाली सबसे पहली चट्टानें हैं। जो भी उसके बाद में जो चट्टानें बनेगी वो आग्नेय चट्टानों से ही बनेगी। अब आग्नेय चट्टानें वो ताप के कारण भी हो सकती हैं, दबाव के कारण भी हो सकती हैं, वायु के कारण भी हो सकती हैं, जल के कारण भी हो सकते हैं, हिमानी के कारण भी हो सकते हैं। इनसे उनका अपर्दन होता है और वो अपर्दन होकर वो धीरे 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 एक जगह पर जमा हो जाती हैं और फिर उनके ऊपर दबाव पड़ता है। जो वो अपर्दन के बाद जो एक जगह पर डिपोजिशन यानी जमा हो जाती हैं और उनसे जो शैलों का निर्माण होता है उनको कहते हैं अवसादी शैलें।
अवसादी चट्टानें अधिकांशतः परतदार रूप में पाई जाती हैं। सबसे विशेष बात है, हमने आग्नेय चट्टानों में पढ़ा था कि उसमें परतें नहीं होती। अवसादी चट्टानों को कहा भी इसका दूसरा नाम ही परतदार चट्टानें हैं। तो इसमें ध्यान रखना कि ये सबसे बड़ी विशेषता है कि परतदार, क्योंकि वो समय के साथ एक परत आ गई, फिर अगले साल दूसरी परत आ गई, तीसरी, चौथी, यानी काल जैसे बढ़ता जाएगा, समय की जैसे बढ़ता जाएगा, तो उसमें हर बार एक नई परत चढ़ती जाएगी, इसलिए इनको परतदार चट्टानें कहते हैं। इन चट्टानों में लोह, एशक, फास्फेट, कोयला, पीट, बालू का पत्थर, सीमेंट बनाने की चट्टानें पाई जाती हैं। खनिज तेल भी इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। प्रमुख जो अवसादी शैल हैं, बालू का पत्थर, चीका शैल, चूना पत्थर, खड़िया और नमक, ये अवसादी शैलों के उदाहरण हैं। अभी अगली, अवसादी जो चट्टानें हैं उनके अंदर भी दो प्रकार हैं। अब अवसादी चट्टानों के अंदर दो प्रकार हैं। सबसे पहला एक है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कहें तो अजैविक, हम इसको कह सकते हैं। अजैविक जो रासायनिक तत्वों द्वारा निर्मित होती हैं, इसको अजैविक बोलते हैं। इसकी क्या विशेषता होती है? इसकी विशेषता होती है कि इसके अंदर कोई भी किसी प्रकार के फॉसिल्स इनके अंदर नहीं मिलते हैं। जैसे चूना पत्थर, बालू का पत्थर, चिकनी मिट्टी, ये इसके एग्जाम्पल हैं। जैविक, अवसादी के अंदर जो जैविक होती हैं, ये चूना पत्थर इसके अंदर भी लिखा हुआ है, इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लेना इसको। लेकिन जो चूना पत्थर है वो इनऑर्गेनिक जो टाइप्स है उसका एक बहुत ही स्टीक एग्जाम्पल है उसका। इसके अंदर आप इस चूना पत्थर को निकाल देना, इसको करेक्ट कर लेना इस स्लाइड के अंदर। जैविक जो होती हैं, जो ऑर्गेनिक होती हैं, उसके अंदर क्या होता है, जैसे कोयला मिलता है, तेल मिलता है, खड़िया उसका एक अच्छा उदाहरण है। पेड़ पौधों के द्वारा कोयला बनता है और जो जीवाश्म होते हैं उनके द्वारा तेल बनता है। तो ये अवसादी जो परतदार चट्टानों के दो प्रकार हैं। तो इनको आप छोटे रूप में याद करना चाहें तो एक है अजैविक और दूसरी है जैविक। अगली स्लाइड। अब आती है कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानें ताप और दाब के कारण रूपांतरण से बनी चट्टानों को कायांतरित चट्टानें कहते हैं। देखिए, इसमें ताप, दाब, रासायनिक क्रियाओं के प्रभाव से जो आग्नेय और अवसादी चट्टानों के रूप में परिवर्तन से रूपांतरित अथवा कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। अब आग्नेय चट्टानों से बन गई अवसादी। अब अवसादी चट्टानों भी चेंज हो जाती हैं, वो समय के कारण, दाब के कारण, रासायनिक क्रियाओं के कारण वो भी एक दूसरी चट्टान के अंदर चेंज हो जाती हैं। उसको बोलते हैं कायांतरित, इसको रूपांतरित चट्टानें बोलते हैं। इस क्रिया को पुनः रूपांतरण कहा जाता है। इन चट्टानों में गुण, रंग, खनिज संरचना, रवा, घनत्व, कठोरता आदि नए सिरे से बनते हैं। देखिए, जैसे एक कोई अवसादी चट्टान है, अब वो पिछले 20, 50, 100 साल से उसके ऊपर हर एक चीज का, हर एक फैक्टर का उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। बारिश होती है, धूप होती है, हवा चलती है, तापमान बढ़ता है। तो इन सभी जो ये फैक्टर्स हैं, ये एक पुशिंग फैक्टर, ये सभी के सभी पुशिंग फैक्टर ये काम करते हैं, उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर आते हैं। अब वो चेंजेस उसके कलर में भी चेंजेस आते हैं, उसकी क्वालिटी में चेंजेस आ जाते हैं, मिनरल्स दूसरे के अंदर चेंज हो जाते हैं। अभी कौन सी चट्टान किस चट्टान के अंदर बदल जाती है वो अभी हम अगली स्लाइड के अंदर पढ़ते हैं। ये देखिए, अवसादी चट्टानों से जो कायांतरित चट्टानें जो बनती हैं, वो जैसे बालू का पत्थर है यानी सैंडस्टोन क्वार्टजाइट में बदल जाता है, चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है, शैल स्लेट में बदल जाता है, कोयला ग्रेफाइट में बदल जाता है और ग्रेफाइट हीरे में बदल जाता है, गोलाशम कार्डजाइट में बदल जाता है, चाक और डोलोमाइट ये दोनों के दोनों संगमरमर में बदल जाते हैं। यानी ये हैं जो कायांतरित चट्टानों के बहुत ही सटीक एग्जाम्पल हैं। अब पढ़ेंगे कि आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से कौन सी शैलें बनती हैं।
ये तीनों प्रकार की पढ़ेंगे हम कि आग्नेय जो चट्टान है उनसे जो रूपांतरित होती हैं वो कौन सी बनती हैं, अवसादी से कौन सी बनती है, कायांतरित से कौन सी बनती है। इनको हम सेग्रीगेट कर लेते हैं अलग अलग। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि आग्नेय चट्टानों से जो रूपांतरण बनती हैं वो कौन सी होती हैं। जैसे ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है। अब ग्रेनाइट से बहुत लंबे टाइम के बाद वो नीस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है और नीस इससे रूपांतरित होकर बनी है। तो ग्रेनाइट से नीस में चेंज होगा, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट में, बेसाल्ट से शिस्ट में भी, यानी ये आग्नेय चट्टान से रूपांतरण हुआ है। फिर रूपांतरित चट्टानों का पुनर्रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तन होना। अब स्लेट क्या है? एक रूपांतरित हो चुकी है। स्लेट पहले ही रूपांतरित हो चुकी है, उसके बाद फिर से वो दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। स्लेट से शिस्ट में बदल जाती है और शिस्ट फाइलाइट में बदल जाती है। तो ये